राजनीतिक कैरियर हो या किसी उद्यम का कैरियर, व्यक्ति अपने से सफल व्यक्ति को अनुसरण करके आगे बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर ग्रामीण के एक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। कांग्रेस के एक मजे हुए कार्यकर्ता, इनका नाम है केदार सिंह कंसाना। नमस्कार जी, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। क्या तैयारियां चल रही हैं सर? अभी तो मेरा रक्षाबंधन का कार्यक्रम चल रहा है। मेरा 6वां कार्यक्रम अभी 27 तारीख को बेहट में है, जिसमें मैं अपनी बहनों से राखी बंधवाता हूँ और उन्हें उपहार स्वरूप साड़ी भेंट करता हूँ। अभी तो यही कार्यक्रम चल रहा है। क्या जैसे इससे पूर्व में जो लोग कांग्रेस में थे उसमें सफलतापूर्वक उन्होंने अपने ज़मीनी स्तर पर काम किया, उनका अनुसरण करते हैं आप? निश्चित करते हैं। चूँकि लीडर से तो सब लोग सीखते हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता लोग हैं। जैसा लीडर के अनुसरण से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पार्टी के अनुसरण से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। जी, मतलब सफल व्यक्ति का आप अनुसरण करते हैं, जो अगर अच्छा व्यक्ति है तो उसका आप प्रयास करते हैं। क्या हकीकत है अभी ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस की ग्वालियर ग्रामीण में? बहुत मजबूत स्थिति है कांग्रेस की। क्या आप वर्तमान के जो विधायक हैं उनके आगे टिक पाएंगे? मैं टिकूं या ना टिकूं, हमारी विधानसभा ग्वालियर ग्रामीण में चुनाव कांग्रेस और बीजेपी में नहीं हो रहा, ना होगा। वहाँ चुनाव क्षेत्र की जनता वर्सेस बीजेपी में है। जितना 10 साल में वहाँ के विधायक और वर्तमान में मंत्री जी ने पूरी विधानसभा को सर्वनाश की स्थिति में खड़ा कर दिया है, शिवराज सरकार ने 20 साल में मध्य प्रदेश को सर्वनाश की तरफ धकेल दिया है, वो स्थिति ग्रामीण में। तो ग्रामीण में लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, ग्रामीण में लड़ाई है जनता और बीजेपी की। ये निश्चित है, समय बताएगा आपको। देख तो बीजेपी तो सर महिलाओं को और अन्य जो बुजुर्ग लोग हैं उनको काफ़ी सहायता दे रही है, 1,000 से लेकर के 3,000 रुपये बांट रही है। उतना कांग्रेस कर पाएगी क्या? देखिएगा, कांग्रेस जब सत्ता में आएगी क्या करेगी, ये तो घोषणा पत्र में अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व घोषणा करेगा। दूसरी बात ये है कि 18 साल में या 19 साल में, अब तो लगभग 20 साल होने को आए, उससे पहले मध्य प्रदेश में भी लाडली लक्ष्मी बहना थी जी कि नहीं थी? जी बिल्कुल थी ना जी। तो ये 6 महीने पहले, 4 महीने पहले याद क्यों आई इन बहनों की? आपके पास, आप तो मुख्यमंत्री लंबे टाइम से थे ना, आपको ये सब चीज़ें पिछले 18 साल से शुरू करनी थी। जैसे हमारे लीडर आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि जब मैं सत्ता में आया, कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापसी करती है तो मैं 1,500 रुपये महीना खाते में दूंगा, 500 रुपये का गैस सिलेंडर दूंगा, पुरानी पेंशन लागू करूंगा, किसानों का ऋण माफ़ करूंगा। तो ये तो आने से पहले की घोषणा है। क्या ये आने से पहले घोषणा करते ना? आपका चुनाव दरवाजे पे आ गया, आपके मुहाने पे चुनाव आ गया। आप 6 महीने बाद, आज तो 2 महीने बाद वोटिंग है और आप कह रहे हैं मैं 1,200 दे रहा हूँ, मैं 1,300 दे रहा हूँ और मेरी बहनों में आपको 2,000 दूंगा। अरे बहनें तो 18 साल से भी तो थी, 18 साल से बुजुर्ग थे, 18 साल से युवा थे, 18 साल से जो जहाँ के जो निवासी है मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता तो थी ना। वो तो क्या चुनावी स्टंट है ये? अरे आपको पता होना चाहिए सर, ये चुनावी स्टंट के अलावा कुछ है ही नहीं। और मैं आपको गारंटी के साथ, जितना मैंने वर्क किया है ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में और आसपास की जो खबर चलती है मध्य प्रदेश में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश की स्थिति इस तरीके है, मध्य प्रदेश मात्र कमलनाथ चाहता है, कमलनाथ जी का नेतृत्व चाहता है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री चाहता है, उनके नेतृत्व में विकासशील रास्ते पर चलना चाहता है। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यदि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी घर घर जाके वोट मांगेंगे तब भी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे इस बार, ये गारंटी देख लीजिए आप। तो क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उनकी हालचाल जानते हैं, उनका दुख सुख जानते हैं? क्या आप उनको ज़मीनी स्तर पर यदि विधायक बनते हैं तो अभी जो वर्तमान विधायक है उनसे डिफरेंट तरीके से या अन्य ऐसा कोई तरीका जिससे आप लोगों से जुड़ करके उनकी परेशानियों को सॉल्व कर पाएंगे? निश्चित है, एक विधायक का बड़ा पावर होता है, संवैधानिक पावर बहुत होते हैं उसके पास, आप यूज़ तो करो। अब वर्तमान में जो विधायक है वो मंत्री हैं, वो कहाँ कर रहे हैं यूज? कर क्या रहे हैं? आप क्षेत्र में जाके देखिएगा, पूरी विधानसभा को खंड खंड करके रखा है उन्होंने। उनके समर्थकों का
बाल बांका नहीं हो रहा, बाकी जनता पे रोज FIR हो रही है। ये क्या? मतलब जो समर्थक है उनके लिए बहुत सहूलियत देते हैं। बिल्कुल। जो बीजेपी का समर्थक, बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो कुछ भी अत्याचार करे, कुछ भी अपराध करे, कुछ भी अत्याचार करे, उस पर रित्तीभर कार्रवाई नहीं होती। आम जनता रोज पिस रही है, रोज थानों में आम जनता खड़ी है, FIR हो रही है। यस निश्चित। तो कांग्रेस से और भी सीनियर लीडर हैं और अपने आप को उस दौड़ में अपने आप को ला रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है कि आपसे सीनियर या आपको टिकट मिलने जैसी संभावना के बारे में कुछ कह पाएंगे? देखिएगा, सीनियर हैं जो भी है, मैं तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, वो पार्टी के लोग हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। पार्टी सर्वे करा रही है, पार्टी काम देख रही है, काम वर्क कौन कर रहा है, सुख दुख में शामिल कौन हो रहा है, क्षेत्र में जा कौन रहा है, जनता से जुड़ा कौन है, किनके साथ क्या है, क्या व्यवहार, वो सब पार्टी का काम है। शीर्ष नेतृत्व तो काम है, शीर्ष नेतृत्व जो आदेश देगा उसका पालन करें। मतलब आपकी रैंकिंग को देखेंगे कि आप जनता से जुड़ाव है और काम कर रहे हैं, तो आपको पॉसिबिलिटी है टिकट मिलने की। यस बिल्कुल। तो अभी वर्तमान में जो आपने बताया कि जैसे वर्तमान में जो मंत्री हैं और वो ज़मीनी स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने लोगों को ही मतलब वो सहूलियत दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो उनके कार्यकर्ता हैं वो उनके भला हुआ है 10 साल में मंत्री जी ने जो किया है, बाकी क्षेत्र का धेली भर काम नहीं किया। तो कैसे, यदि आप टिकट मिलता है, विधायक बन जाते हैं, तो कैसे अन्य विधायकों से आप अपने आप को अंतर करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे जनता के लिए काम करेंगे? कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जनता का जो रोजमर्रा के जो काम है वो कीजिए ना, उसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। अच्छा, आप जो जनता जो मांग डिमांड करती है उनके जो काम है उनको फुलफिल कीजिए, काम अपने आप होगा। आप उनकी सुनो तो, उनके पास जाओ तो, वो आपके पास आ रहे हैं, आप उनकी सुन नहीं रहे हो। आप दिल्ली हो, आप भोपाल हो, आपके बंगले से लोग, ये डेली का काम है, आप उनकी सुन ही नहीं रहे हो। आप उनकी जब सुनोगे ना तभी तो काम होगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी रिपीट हो रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है? मैंने अभी कहा ना अभी आपको कि उन भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े लीडर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। मैं फिर कह रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी घर घर जाके वोट मांगे तब भी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के मन में कमलनाथ जी बस चुके हैं और वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो भावी मुख्यमंत्री हैं, आप जी नोट कर लीजिए। एक सवाल है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। छोटा सा सवाल है कि जैसे पहले भी कांग्रेस की सरकार 2018 में 2018 में बनी थी और बढ़िया सरकार चलने जैसी स्थिति, लेकिन 1.5 साल बाद पार्टी में से 22 विधायकों को निकाल लिया गया। क्या लगता है, कहीं ऐसी संभावना बन सकती है आगे? नहीं, जो कमज़ोर कड़ी थी वो चली गई। अच्छा। अब मजबूत चेन है कमलनाथ जी के पास, मजबूत कड़ी है, सब लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद सरकार बनेगी और पूरे 5 साल आगे भी करेगी काम और विकास के काम करेगी। ये थे हमारे साथ ग्वालियर ग्रामीण से केदार कंसाना जी। अपने आप को ज़मीनी स्तर पर रोज़ जाते हैं और अपनी एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर जाके आम जन के बीच में। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार।